जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच खाए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व आश्रव और संबर, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व के अंधेरे से निकलना और सम्यक्त्व के प्रकाश में आना। मिथ्यात्व असत्य है और सम्यक्त्व सत्य है। मिथ्यात्व अंधकार है और सम्यक्त्व प्रकाश है। इस प्रकाश का वर्णन अरिहंत परमात्मा ने किया है। अरिहंत भगवान करते हैं। और अंधेरे का वर्णन वो तो दुनिया के लोग करते हैं। जब सन्मार्ग पर नहीं चला जाता, फिर चोर दरवाजे दुनिया के निकालते हैं। वही दरवाजे क्या है? मिथ्यात्व है, अंधेरा। जो मार्ग भगवान ने बताया है उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, वहां सफलता मिलेगी। यदि आपसे नहीं चला जाता तो कोई बात नहीं, प्रयास करो, कभी तो सफलता मिलेगी। लेकिन भगवान के मार्ग से आंखें बंद नहीं करनी। जे आंखें नहीं, अंदर विवेक की आंखें, उनको बंद करोगे तो फिर संसार के अंधेरे में ही आत्मा को भटकना पड़ेगा। हमारे प्रकाश के साधन, इस मार्ग के प्रदर्शक कौन है? अरिहंत परमात्मा। उन्होंने ही तीर्थ की स्थापना की। तो ये तीर्थ तो दुनिया में भी है, दुनिया के लोगों के द्वारा माने गए। दुनिया के लोगों ने जहां किसी महापुरुष की घटना हुई, विशेष बात हुई, उसी स्थान को तीर्थ स्थान का नाम दे दिया। लेकिन वास्तव में तीर्थ है धर्म तीर्थ। तीर्थ क्या है? धर्म तीर्थ। और ये धर्म जिस आत्मा के अंदर चला जाता है, जिस आत्मा के अंदर प्रकट होता है, वही आत्मा तीर्थ बन जाता है। ये धर्म जिस आत्मा के अंदर अपना डेरा लगा लिया, वो आत्मा क्या बन जाएगा? तीर्थ बन जाएगा। जैसे तीर्थ पर जाने से मानते हैं ना कि पाप कर्म कटते हैं, कहते वहां कटे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब धर्म तीर्थ
आपकी आत्मा के अंदर प्रकट होगा तो आप कहीं बैठे हो, वहीं पर आपकी धुलाई हो रही, आपके कर्म कट रहे, आत्मा शुद्ध हो रही। लेकिन वह धर्म तीर्थ कौन सा है? कहते हैं दुनिया के तीर्थ एक तो स्थान विशेष है, स्थान तो सभी होते हैं, नदी, सरोवर आदि का किनारा, और उसके वो घाट, वे स्थान जहां बैठ करके लोग स्नान करते। कहते वहां पर जाएंगे तो आपको 3 बातों का लाभ होगा। यदि गर्मी है तो वहां का वातावरण पानी की शीतलता के कारण से आपको ठंडा वातावरण मिलेगा। शरीर की गर्मी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और आपका गला सूख रहा है प्यास के कारण, आप पानी पियोगे तो आपकी प्यास क्या हो जाएगी? प्यास शांत हो जाएगी। और यदि आपके शरीर पर मैल जमी है, पानी से स्नान करोगे तो क्या होगा? शरीर की मैल दूर हो जाएगी। बस इन 3 के अलावा वो स्थान और कुछ नहीं कर सकता। कहते वहां पर जे आत्मा गया, जे 3 तो दूर हो गए, जिनका संबंध इस शरीर से है, आत्मा से नहीं। लेकिन जे 3 चीजें नहीं गई, पहली जो गर्मी लग रही थी, वह गर्मी कौन सी? एक तो सूरज की है, एक गर्मी है कषायों की, विकारों की, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं। ये गर्मी तो नहीं गई, ये गर्मी नहीं गई, पहली बात। दूसरी बात, जो प्यास लगी है, प्यास कौन सी? भोगों की। प्यास कौन सी? तृष्णा की, भौतिक पदार्थों की, धन दौलत की, जमीन जायदाद की, परिवार की। कितनी प्यास है? बस बढ़ती जाए, जहां रुकने का नाम नहीं। तो कहा जे प्यास क्या दूर हो गई? यदि ऐसे स्थानों पर जाते भी हैं तो क्या चाहना होती है? घर में बच्चा होने वाला है ना, तो क्या प्रार्थना करोगे? कौन आना चाहिए? भगवान आए या लक्ष्मी माता? दुकान पर तो चाहना करते हैं लक्ष्मी माता आए, और घर में क्या चाहना करते हैं? वहां पर विष्णु भगवान आए। कहते हैं अलग अलग स्थानों की चाहना है। और वह बच्चा कैसा होना चाहिए? केवल नाम का ही लड़का ना हो, पहले भाग्यशाली हो, सुंदर हो, निरोगी काया हो, लंबी आयु हो। ये तो सब कुछ है, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। क्यों? जैसे पढ़ाई होगी ना, किसी की सीए और किसी की एमबीए, कोई डॉक्टर, वो कहाँ भागेगा? कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, वहां चला जाएगा। और माँ बाप के भाग में सेवा नहीं है, वो वही 2 के 2। और वो पैसे तो भेज देता है, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं। वो बुलाते, कहते हैं आप आ जाओ। कहते हैं हमारा वहां मन नहीं लगेगा, ना तो लोग मिलेंगे, ना उनसे बोलना मिलेगा, ना भाषा मिलेगी। वहां क्या करेंगे? बुत बन के बैठे रहो सुबह से शाम तक। तुमने सुबह चले जाना, शाम को आना है, और हम सारा दिन क्या करेंगे? ना किसी के भाषा मिले, ना के बोल सकते। उनका बोला हम नहीं समझेंगे, हमारा बोला वो नहीं समझेंगे। फिर क्या किया जाए? कहा देखो कितनी तृष्णा। तो उस स्थान पर जा करके वह प्यास तो मिट गई, शरीर की थी, लेकिन आत्मा की प्यास वो तो नहीं मिटी। तीसरी बात, स्नान किया,
शरीर की मैल धुल गई, लेकिन आत्मा की मैल, आत्मा की मैल तो नहीं धुली, वो तो वैसी की वैसी है। लेकिन जब धर्म तीर्थ में आएंगे तो आत्मा के तीनों का परिहार होगा, तीनों दूर होंगे। गर्मी भी मिटेगी, प्यास भी मिटेगी और मैल भी दूर होगी। लेकिन वह धर्म वास्तव में हो, नाम का नहीं होना चाहिए। जो केवल नाम का है वो कुछ नहीं कर सकता। मानो लेवल तो आपने बहुत बढ़िया लगा दिया, लेकिन अंदर सारा माल नकली है, तो क्या काम करेगा वो? कहते किसी व्यक्ति ने एक इंजेक्शन निकाला जिसे सांप लड़ा हो ना, वह लगाओ ठीक हो जाए। अब उसने तो निकाला, अब खर्च तो बहुत पड़ता है, और दूसरे लोगों ने उसके अंदर मिलावट बना करके बढ़िया लेवल लगा के उसको चला दिया। अब कोई बच्चे अपने भाग्य से, लेकिन उस कंपनी का नहीं। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया नकली इंजेक्शनों के द्वारा, और एक दिन उसी के बच्चे को सांप ने डंस लिया। अब घर वाले कह रहे इंजेक्शन लगाओ। कौन सा इंजेक्शन? जिसको आप दूसरों को देते हैं लगाओ ना। और उसका दिमाग एकदम खड़क गया, जो इंजेक्शन तो काम नहीं करेगा। और वो भागा भागा उसके पास गया। किसके पास? जिसने वो खोज की थी। कहते इंजेक्शन दो, कहते मेरी कंपनी फेल हो चुकी है। अब क्या हुआ? अब लगाता रहे वो इंजेक्शन, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। क्या बना? कुछ भी नहीं। तो कहा धर्म तीर्थ, धर्म केवल नाम का नहीं होना चाहिए, वास्तव में धर्म होना चाहिए। अब वह धर्म क्या है? जहां पर तीन बातें आती। एक है वस्तु का स्वभाव, एक है श्रुत धर्म जानना, और एक है चारित्र धर्म आचरण करना। कौन कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, यह तो वस्तु का स्वभाव है। जैसे मोटे रूप में किसी की नेचर प्रकृति कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। किसी की खाने में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। किसी का व्यवहार कैसा होता है, किसी का व्यवहार कैसा होता है। सारे अलग अलग किस्म के हैं ना, सबकी पहचान अपनी अपनी है। अब देखो मिर्चों का स्वभाव अपना है, नमक का अपना है, चीनी का अपना है, सबका अपना अपना है। ऐसे जितने पदार्थ हैं उनका स्वभाव मूल में 6 द्रव्य के हैं शास्त्रों में। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। इस आत्मा का स्वभाव क्या है? जो पदार्थ का स्वभाव है वह उसका धर्म है। इस आत्मा का स्वभाव है चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो आत्मा के गुण है। इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है जिसका कोई आर पार नहीं है। इतनी शक्ति, अनंत आनंद है इस आत्मा के अंदर। आप कहते हैं है तो प्रकट क्यों नहीं है? कहते प्रकट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर पर्दे पड़े। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसके ऊपर एक कथा कही है। कहते हैं एक सड़क के किनारे एक पंडित बैठा था। जानते हैं लोगों को ज्योतिषियों पर बड़ा विश्वास होता है, लेकिन विश्वास उस समय, जिस समय किसी के सितारे ढिल्ले पड़ते हैं, फिक्के पड़ते हैं ना, फिर इधर उधर हाथ पांव मारता। जब नहीं होता, सब ठीक होता, फिर किसी को कुछ याद नहीं आता। और उसने देखा वो बैठा है सड़क के किनारे और लोगों का झुरमुट लगा हुआ है अपनी बारी की प्रतीक्षा में। तो एक भिखारी उधर से निकल रहा था, उसने देखा काठे है,
उसको भी उत्सुकता हुई, मैं भी देखूं भला। चला गया वो। जब वहां पहुंचा तो क्या देखा, सब ने अपना हाथ आगे किया हो, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। और जो बता रहा है सबके सिर हिल रहे, बिल्कुल ठीक बता रहा है। अब उसको भी लगा मेरा भी कुछ बताएंगे क्या, सारी आयु भर जो भिक्षा पात्र मेरे हाथ में रहेगा, मांगता भिखारी बना रहूंगा, जब मेरे भी कभी दिन बदलेंगे। नंबर के इंतजार में जब उसका नंबर आया, उसने हाथ किया। अब वो पंडित कभी उसके मुंह की ओर देखता है, कभी उसके हाथ की ओर देखता है, कभी उसके लिबास की ओर देखता है, और बोल नहीं रहा कुछ। अब वो कहने लगा, जब काफी देर होगी, कहते औरों को तो फटाफट बता रहा था और मेरी बारी चुप हो गया। कहते क्यों नहीं बता रहे? कहते जो तेरा हाथ बता रहा है वो तेरा चेहरा, तेरा लिबास उससे विरुद्ध है, और जो तेरा पहरावा बतला रहा है वो तेरे हाथ से ठीक नहीं बैठता। कहते क्या मतलब? कहते तेरे को तो अरबपति सेठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरबपति सेठ। बड़ी जोर से हंसा वो, ठहाके मार करके। शुक्र है, सारे मेरे को भिखारी कहते थे, लेकिन एक इस धरती के अंदर ऐसा माई का लाल निकला जिसने मेरे को क्या कहा? अरबपति सेठ। और जब हंस लिया फिर कहने लगा, अच्छा अब सच बता। कहते सच ही बताया है, तू अरबपति सेठ होना चाहिए। कहते ले जे मैं अरबपति सेठ होता तो क्या ऐसे दर दर की भीख मांगता? कहते बात तो ठीक है तेरी, लेकिन तेरी हाथ की रेखाएं जो बता रही हैं, हाथ की रेखाएं जहां से निकल रही सीधी ऊपर पहुंच जाती है भाग्य रेखा, और उनकी अपनी विद्या है। और जिस समय बताया वो मानने के लिए तैयार नहीं। कहते मैं तो भिखारी हूं। कहते तेरा अपना कुछ है? कहते कि गिरा हुआ मकान है। तेरे बुजुर्गों का पता है कैसे थे? कहते पहले बहुत बड़े अमीर थे। कहते ठीक है, फिर अब अपना घर दिखा, बाकी फिर देखेंगे। अच्छा बोल, जे तेरा खजाना निकाल दूं तो क्या देगा? आजकल चलता है ना, तेरे घर के फलाने कोने में इतनी सोने की मोहरें दबी हुई हैं, तेरे को पता ही नहीं है। कहते मेरे को तो मिली नहीं है। कहते मिल जाए तो क्या करेगा? कहते आधा आधा। कितना? आधा आधा। कहते कोई बात नहीं, अब जो मानो मिल गया तो अब फिर क्या सोचते कितना दें इसको? जितनी इसकी फीस है, क्योंकि ये संपत्ति तो मेरी है। वो तो तब कहा था जब आशा नहीं थी, अब तो साक्षात आ गया। अब चल पड़े। जानते सब की अपनी विद्या, अपना इष्ट, उसके हिसाब से चलते हैं तो कई बार मानो 100% सफल नहीं होते तो काफी हो जाते हैं। 100% तो परमात्मा को ही कह सकते हैं। और पहुंच गए, सारा घर दिखाया, और उसने एक के कोना छान मारा, एक जगह उसके पैर अटक गए। कहने लगे जहां पर है। कहते कस्सी लाओ और एक तसला लेके आ। कहते कहाँ से लेके आऊं? कहते पड़ोसियों से मांग ले। कहना बाद में दे देंगे। अब खुदाई शुरू हुई। एक और पंडित है और एक और वो भिखारी। जब थोड़ा सा गए
तो एक लंबी सी गोलाकार शिला आई। कहते हैं जे मेरे भाग में है। कहते हैं हाँ जे ही तेरे भाग में है। अभी देखना, जोर लगा करके अब क्या किया, उसको उठाया, बाहर किया, फिर खुदाई शुरू की, फिर आगे गए, दूसरी शिला आ गई। कहते पंडित जी मेरे भाग में जय है, ये पत्थर ना होते तो मैं ऐसे भिखारी ना होता। कहते बोलना नहीं तेने, चुप करके काम करता रहे। ऐसे एक शिला निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली, करते करते 7 निकल गई। जब 7 निकली तो ऊपर देखने लगे तो बिल्कुल कुआं। कहते पंडित जी मैं तो भिखारी ठीक हूं। क्या हूं? जे ऊपर से मिट्टी गिरी ना, फिर ना तेरा पता चलेगा ना मेरा पता चलेगा। मेरे को तो किसने पूछना, तेरी घरवाली तेरे बच्चे रो पिट के वो घर बैठ जाएंगे। इसलिए जैसे है वैसे ही ठीक है। अब पंडित कहने लगा मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, अलग अलग नहीं। अब और जोर लगाओ। अब फिर जोर लगाया, 8वीं शिला फिर आ गई। कहते हैं जो शिलाएं नहीं छोड़ेंगी। कहते हैं जो शिलाएं तो मेरी बात को पक्का कर रही हैं। जो शिलाएं तो एक क्रम से रखी हैं तो जय तो बता रही हैं। आखिर उन्होंने बड़ा जोर लगा करके 8वीं शिला भी निकाली। जब 8वीं शिला को उठाया तो पंडित जी की जो भविष्यवाणी थी वो सामने आ गई। कहते देख ले, अरब खरब है, कितनी संपत्ति का मालिक है। अब वो सोचने लगा, रहे मैं तो अपने आप को भिखारी समझ रहा था, मेरे घर में तो इतना कुछ दबा हुआ है। अब कहते बोल कितना देगा, कितना दोगे? थोड़ा नहीं। कहते जितना उठा सकता है ले जा, जितना उठा सकता है ले जा। ले गया वो। ये तो एक कथा है, सच भी हो सकती है, लेकिन दृष्टांत कटाया है। कहते वो घर कौन सा है? वो तुम्हारा अपना जे आत्मा घर, टूटा फूटा। किसने तोड़ा फोड़ा है? जे आपके काम ने, आपके क्रोध ने, आपके लोभ ने, 18 पापों के सेवन ने इस आत्मा को क्या किया हुआ, बर्बाद बनाया हुआ है। और दर दर जाके क्या कर रहा है? जैसे भिखारी मांगता है ऐसे जे जीव भी तो क्या कर रहा है। कोई देवी देवताओं के द्वार में जाकर के मांग रहा है, कोई परमात्मा के द्वार में जाके मांग रहा है, कोई गुरुओं के पास जा रहा है, कोई गुरनियों के पास जा रहा है, कोई मड़ियों में जा रहा है, कोई मुसानियों के पास जा रहा है। कहाँ कहाँ जा कर के इस आत्मा ने, इस भिखारी ने अलखनी जगाई। क्या करने के लिए? ये संसार के पदार्थ ही तो मांगे। लेकिन कहा तुम्हारी आत्मा के अंदर इतना कुछ, इतना बड़ा खजाना है जिसके आगे सारी दुनिया की संपत्ति फिक्की है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। और वो 8 शिलाएं कौन सी हैं? वो हैं 8 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। जे 8 कर्मों की शिलाएं इस आत्मा के ऊपर पड़ी हैं। किसने डाली है? किसी और ने नहीं, इसी आत्मा ने डाली है। अब इनको उखाड़ना है, जन्म जन्म की दरिद्रता को समाप्त करना है। तो उसके लिए रास्ता कौन सा है? जे धर्म का, संयम और तप का। जे भगवान की वाणी सुनो श्रद्धा भक्ति पूर्वक और उसको धारण करो। जे नहीं एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। गुरु जी आप भी खुश रहो और हम भी खुश रहे। आपको तो खुशी इस बात की होगी, हमारे सुनने वाले बहुत आगे हैं।
हमें इतना है कि आपकी कृपा मिलती रहेगी हमारे को, और हम भी बसे रहेंगे और आपका स्थान भी क्या होगा, भरा पूरा रहेगा। ऐसा नहीं कहा इसको, क्योंकि कोई भी खाई हुई चीज जब तक पेट में स्थिर नहीं होती तब तक वो असर नहीं करती। दवाई खाई, खाते वॉमिटिंग होगी, दवाई का क्या असर हुआ? जब खाएंगे दूध आदि के द्वारा पिघलेगी, वह खून में जाएगी, फिर उसके बाद उसका प्रभाव होगा। इसी प्रकार धर्म को सुना, गुरुओं की शिक्षाओं को, भगवान के उपदेश को सुना, सुनने के बाद समझा, और समझने के बाद उसका आचरण करेंगे, तब क्या होगा, इस आत्मा का वो खजाना सामने आएगा, जिसके पाने के बाद दुनिया के अंदर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। जब वो प्रकट होगा फिर वो उसी भिखारी के समान सोचेगा, अरे मैं तो अपने आप को भिखमंगा ही समझ रहा था, लेकिन मैं तो दुनिया का वो सेठ हूँ, इतना कुछ है। अब फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये खजाना हर आत्मा के अंदर है, भगवान ने ऐसा फरमाया है। अब इसको जगाने का रास्ता, जो धर्म ध्यान का नवकार मंत्र की माला से लेकर के 18 पापों का जितना त्याग करते जाएंगे उस पर बढ़ते जाएंगे, और जितना 18 पापों के अंदर धंसते जाओगे उतने ही इस खजाने से दूर होते जाएंगे। सबको इस खजाने की प्राप्ति हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ बाकी कल जैसे अवसर हो।